मैंने 60 पार्षदों में और जो काम की ललक और काम कराने की वार्ड में ललक देखी, वो सबसे ज्यादा मैंने गौरव जैन में देखी। सबसे पहले कभी ये बात आती थी कि वार्ड नंबर 14 में कोई काम बाकी नहीं है, वार्ड नंबर 14 शहर के अच्छे वार्डों में शुमार है, परंतु मैं गौरव जैन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मेरे वार्ड को पछाड़कर अपने वार्ड को इतना सुंदर बनाया है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अंजना जी का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने वार्ड के लिए नगर परिषद में तत्परता दिखाई। आज आप पार्क देख रहे हो, ये सब हमारे अंजना जी ने इस गौरव जैन को खुला छोड़ा तो ये पार्क सुंदर बना है। जो भी ये गांधीनगर जो अंडरपास है ना, ये भी गणेश राज बंसल जी अगर हनुमानगढ़ के सभापति उस दौरान नहीं होते ना, तो किसी भी हालत में इस जगह पे नहीं बन सकता था। और आज जो सेक्टर नंबर 9 की कायाकल्प हुई है, उसमें इस गांधीनगर अंडरपास का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले राज में मैं थोड़ी कहानी बताना चाहूंगा। ऐसी साहब गुरनाम सिंह जी रहते थे हमारे मोहल्ले में ही, तो मैंने कहा साहब सारे अंडरपास मंजूर हो गए, हमारे वाले का टेंडर क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे को कहते तू कहाँ है, फोन पे बात नहीं करना चाह रहे थे। मैंने कहा जी मैं घर हूँ। तो मेरे कहते मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो मैं मेरे पास आ गए वो घर पे। मैंने कहा साहब हमारे वाले अंडरपास का टेंडर क्यों नहीं हो रहा जी? कहते शासन नहीं चाहता। मेरे को कहते शासन नहीं चाहता, शासन चाहता नहीं अंडरपास ऐसे बने। और अपने सबको पता भी शासन किसका था, कौन शासन था, क्या बात थी। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया 2017 में। हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, प्रकाश राज पुरोहित जी से। मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा साहब राज्य सरकार का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है सिद्धमुख नहर परियोजना, और उसका इतना बड़ा दफ्तर है, करोड़ों रुपए का बजट है। तो उन्होंने मेरे को कहा यार ये गांधीनगर अंडरपास से सिद्धमुख नहर परियोजना का क्या लेना देना है? मैंने कहा साहब मेरा ननिहाल है सिद्धमुख नहर का नाम जरूर सिद्धमुख नहर है, पर सिद्धमुख से 20 किलोमीटर दूर तक नहर नहीं है, और वही इस गांधीनगर अंडरपास का होने वाला है। इसकी नई लोकेशन बता दी कि ये क्राउन सिटी के पास बनेगा। अगर आज ये क्राउन सिटी के पास बनता है तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता। और भाई सुमित रेणवा जी के बारे में कहना चाहूंगा, गणेश जी ने जो पौधा लगाया था विकास का, सुमित रेणवा जी भी उसको भली भांति सींच रहे हैं और इस विकास की गाथा को आगे लिख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव जैन, एक बात आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मैं साझा करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एमएलए साहब भी आए थे मेरे वार्ड में, एक अभिनंदन समारोह हुआ। तो गौरव जैन जी के बारे में एक अखबार में पूरा पेज आया था। मैंने गौरव जैन मित्र के कारण उस अखबार को मेरे वार्ड में बांट दिया। मैं एमएलए साहब को कहना चाहूंगा कि मेरे पास सारे वार्ड के लोग आ रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से सुमित धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उन्होंने वार्ड में टेंडर भी लगा दिया, लेकिन सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि गौरव जैन जैसा वार्ड होना चाहिए। तो सारे शहर में जहां भी जाते हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, हर वार्ड पार्षद, मंच पे पार्षद भी बैठे हैं, सभी यही कहते हैं कि हमारे वार्ड में पार्क हो तो गौरव जैन जैसा हो। तो मैं इसके लिए हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश राज बंसल जी का, सुमित रेणवा जी का और स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि पार्षद हमारी भाभी जी हैं, उनका धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ इतना विकास करवाया, और गौरव जैन का भी। सौरभ जी ने कर दी हो। सबसे बड़े शेर का बोता 1000 खोनेंगे अंकल जी। आपको कह रहे अंकल जी इनाओ थे, इनाओ आगे। हाँ जी कर दो जी। हाँ जी एक सेकंड जी। सारी मेहरबानी है जी चेयरमैन साहब। हाँ जी भाई साहब इधर महोदय का माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। एक मिनट भाई साहब इधर। सौरभ शर्मा जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे।
और अशोक अग्रवाल जी श्री अजय जी को माला पहनाकर उन पार्षद अंजना गौरव जैन। हाँ जी, एक सेकेंड। तालियों के साथ ओबीसी है। पाँच चार दिन रुक के जो आदमी काम करता है, और मैं ये मानता हूं कि आज राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। आज देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी नेतृत्व कर रहे हैं। और आज उस डबल इंजन के साथ इस हनुमानगढ़ की विकास की गाथा को हम सब मिलकर, एमएलए साहब, सभापति जी और जो टीम सामने बैठी है, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर हनुमानगढ़ के विकास में कहीं कमी नहीं आने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे टाउन में हमारे वो कब्रिस्तान की जगह कितना आपने देखा होगा बंजर रहती थी, इतना शानदार पार्क वहां पर एमएलए साहब के कार्यकाल में जब आप सभापति थे तब बना। और उसी काम को, उसकी विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का काम हमारे बड़े भाई सुमित रेणुवा जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। करीब 4.25 साल पहले जब गणेश राज जी बंसल सभापति के पद पर बैठे, नंबर 49 का जो परिदृश्य है वो ऐसा नहीं था। उसके बाद ये गांधीनगर का अंडरपास बना। मैं धन्यवाद देता हूं गणेश राज जी बंसल को, जिन्होंने पुरजोर कोशिश करके इसको तुरंत प्रभाव से चालू कराने का काम किया। और उसके बाद शुरुआत हुई वार्ड नंबर 49 के विकास की। मैंने 60 पार्षदों में, गणेश राज जी बंसल सभापति थे, मुझे निर्माण के कार्य देखने का जिम्मा दिया गया। और जो काम की ललक और काम कराने की वार्ड में ललक देखी, वो सबसे ज्यादा मैंने गौरव जैन में देखी। सबसे पहले इन्होंने विनय वाटिका का उद्धार किया। उसके बाद इस रोड को बड़ा करने की बात हमारे आज के विधायक और पूर्व सभापति गणेश राज जी बंसल ने कहा। भी अंडरपास बनने के बाद अब हर आदमी इधर से गुजरता है, तो इस रोड को भव्य रूप दिया गया। उसके बाद नामदेव गुरुद्वारा समिति की मांग पर यहाँ ये नामदेव चौक, जिसमें खंडा साहब रोपित किए गए और ये बनाया गया, इस रोड को भव्य रूप देने का काम किया गया। परंतु इस मखमल में टाट का पैबंद अगर कहें तो ये जगह थी जहां गंदगी का आलम रहता था। और इस पार्क के सामने रहने वाले सभी लोगों ने बेअंत सिंह के नेतृत्व में मुझे बुलाया और एक मांग रखी भी, हमारा ये पार्क भी कभी बनेगा क्या। मैंने कोशिश की, एमएलए साहब से बात की, गौरव जैन से बात की। और उस कड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं ओम जी सारण का। उन्हें मनाया गया और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए भी अगर भव्य चीज बने तो मैं ये प्लॉट जो है सरेंडर कर दूंगा। और उसके बाद इसका टेंडर लगाकर, निविदा लगाकर इस पार्क को धरती पे इतना सुंदर उकेरने का काम हमारे साथी गौरव जी जैन ने किया। और इतना भव्य पार्क जो आज आपके सामने बनकर तैयार है, मैं आप सभी को इस पार्क के बनने पर शुभकामनाएं देता हूं। कोटि कोटि ओम जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। विधायक गणेश राज जी बंसल के प्रयासों की सराहना करता हूं। और मेरा मानना है कि आज वार्ड नंबर 49 में शायद ही कोई काम बकाया हो। अभी जो पीछे पार्क बन रहा है उसका उद्घाटन भी होना है, बड़ा ही भव्य पार्क वो भी बनकर तैयार है। उसके आसपास जो रोडें थी बहुत नीची थी, पानी रुकता था और लोगों की विडंबना थी भी, घरों में घुसा नहीं जाता। उस रोड को भी नया रूप दिया गया, सीसी रोड बनाकर उसको ऊंचा उठाया गया है। विनय वाटिका के आसपास की सड़कों का निर्माण हो चुका है। शमशान भूमि के पीछे, शिव मंदिर के पीछे का जितना एरिया है वहां सीसी रोडें बनकर तैयार हैं।
तो मेरा मानना है भी वार्ड नंबर 49 के जितने नागरिक या लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते भी हम विकास से महरूम हैं। पहले कभी ये बात आती थी कि वार्ड नंबर 14 में कोई काम बाकी नहीं है, वार्ड नंबर 14 शहर के अच्छे पार्क अच्छे वार्डों में शुमार है। परंतु मैं गौरव जैन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मेरे वार्ड को पछाड़कर अपने वार्ड को इतना सुंदर बनाया है। ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अंजना जी का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने वार्ड के लिए नगर परिषद में तत्परता दिखाई, हर काम के लिए मॉनिटरिंग की और अपने वार्ड को एक भव्य और सुंदर रूप दिया है। आज अगर कहें तो वार्ड नंबर 49 हमारे हनुमानगढ़ नगर परिषद के पटल पर बहुत ही अच्छा और सुंदर पार्क मैं बताऊंगा वार्ड बन गया है। आप लोग यहाँ पहुंचे, आप लोगों ने हमें बुलाकर मान सम्मान दिया, मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और सभी जो इस पार्क के सामने के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने कमेटी बनाकर इस पार्क को संभालने का जिम्मा लिया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। ये हमारे शहर की धरोहर है और हमें इसकी केयर करनी चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा भी नगर परिषद जो है वो चीज बना के दे सकती है, उसका विकास और उसकी देखरेख हमें खुद करनी पड़ती है, ना कि अब कई लोग कहते हैं अभी नगर परिषद से हमें माली रखवा दो। वो 450 पार्क है, इतने तो हमारे पास सफाई कर्मचारी भी नहीं है जितने माली रखे। तो ये लोग अपने, मेरे ख्याल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महीने के 2 या 500 रुपए दे के अपने घर के इस पार्क के सामने, जो पार्क है घर के सामने, उसको तैयार ना रख सके। तो बहुत ही भव्य पार्क आपको बना के दिया है गौरव जी जैन ने, अंजना जी जैन ने, हमारे विधायक दिनेश राज जी बंसल के प्रयासों से ये जगह जो है पार्क में आई और इसमें पार्क बना। तो अब आप इसकी सार संभाल करें, इसको अच्छे रूप से इसी तरह मैं चाहता हूँ इसको ये सजा रहे और इसी तरह ये चमकता रहे। जय हिंद, जय भारत। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज आपको एक अच्छा सुंदर पार्क मिला, लेकिन जो ये पार्क आज आपको मिला है, ये जगह को बचाने में मैं सबसे पहले हमारे दिवंगत श्री बलदेव सिंह जी को याद करना चाहूँगा कि आज ये पार्क की जगह उनके प्रयासों से, वह उनके साथियों के प्रयासों से बची है। भले ही वो कोर्ट में लड़े तो आज ये जगह उन्हीं के कारणों से बची है। मैं उस दिवंगत आत्मा को याद करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से ये जगह बची। इसके बाद में इस जगह पर पार्क बनाने के लिए सबसे पहले मुझे मैडम ने, मैं हमारे बेअंत सिंह जी ने प्रेरित किया। बेअंत सिंह जी व उनकी पत्नी रोज मुझे गुरुद्वारा नामदेव जी मिलते थे। मैडम ने मुझे कहा कि जी हमारा पार्क बना के दो। उनके दोनों के प्रेरित करने पर मैंने हमारे साधन जी बेनीवाल रिटायर्ड एक्शन साहब को कहा कि आप ओम जी सहारन साहब को तैयार करो, वो अगर जगह सिलेंडर कर दें उनको के बदले में और जगह दे देंगे। और एक हमारे डॉक्टर खुंगर साहब को, इन दोनों को हमने तैयार किया। इन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए हमने जैसे इनको उसके बदले में जगह दी, छोटी जगह दी, उन्होंने लेते हुए स्वीकार किया। और आज उन्हीं के इस त्याग की वजह से ये पार्क आपके सामने बना है। मैं इन दोनों सहारन साहब को और डॉक्टर खुंगर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें ये पार्क बनाने में सहयोग दिया। आज आप पार्क देख रहे हो, ये सब हमारे अंजना जी ने इस गौरव जैन को खुला छोड़ा तो ये पार्क सुंदर बना है। तो गौरव जैन ने ही मन लगा के ये पार्क बनाया और सभी जो मोहल्ले के वासी थे उन्होंने सहयोग किया। मोहल्ले वालों ने जैसे हमें कहा कि हमारी थोड़ी सी रोड चौड़ी छोड़ दो, हमने छोड़ी। सामने बढ़िया सुंदर नामदेव जी का चौक है जो खंडा साहब स्थापित है, धार्मिक स्थल है। और आज जो 49 नंबर वार्ड है वो शहर के 60 वार्डों में से सबसे सुंदर वार्ड है। यहाँ पर इस वार्ड में गौरव जैन ने कोई भी कच्ची जगह नहीं छोड़ी। सिर्फ एक थोड़ी सी शिकायत है तो गुरनेक सिंह जी की है कि जी हमारे पार्क में गौरव ने अभी तक जिम नहीं लगाया, तो वो मैं गौरव को कहूँगा भी गुरनेक सिंह जी की शिकायत दूर करें, लगा देंगे। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको इतना सुंदर पार्क मिला। और मैं पड़ोसियों पड़ोसियों से यही निवेदन करूँगा कि आप इस पार्क को इसी तरीके का सुंदर बनाए रखना। आपने जो हम इस शहर में काम किया उसका आपने हमें प्रणाम दिया दिहाड़ी के रूप में। आपने 25 नवंबर को जो आपने वोट देकर बदलाव किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने
इस बार विकास का साथ देते हुए बदलाव किया और बदलाव की लहर में आपने भी सुनामी ला दी, तो मुझे आपने इस क्षेत्र का विकास दूत मानते हुए विधानसभा में भेजा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं सभी भाइयों का, सभी यात्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आए हुए ग्रीन पार्क के लोकार्पण पे आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आए हुए विधायक जी, सभापति जी, मेरे साथी अतिथिगण, मेरे प्यारे वार्डवासी, मेरे बड़े बुजुर्ग, छोटे, सभी बड़े साथी, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको ग्रीन पार्क के लोकार्पण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और एक बुलावे पे आने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने इस पार्क को आप अपना पब्लिक पार्क ना समझते हुए प्राइवेट पार्क समझें। आप इसकी देखरेख, सुरक्षा का ध्यान रखें, इसकी सुंदरता को ऐसे ही सहेज कर रखें। हमारा जो वार्ड है, जो एक सुंदर पार्क के नाम से मशहूर हुआ है, जो पहले हमारे सभापति बोल रहे हैं कि उनका वार्ड एक मशहूर पार्क में था, अब हमारा पार्क भी एक मिनी पार्क के, मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। तो हम इसी धरोहर को संभालते हुए, इसकी सुंदरता को ऐसे ही बरकरार रखते हुए इसका ध्यान रखेंगे। हमारा काम था बनाना, अब इसको सहेज के रखना हम सबका काम है। तो हम धन्यवाद करती हूँ आए हुए सभी वार्डवासी का, जैन साहब जी का, जो अपनी पूरी मेहनत से, लगन से दिन रात इस पार्क को बनाया है और पूरी वार्ड का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। श्री गणेश राजी बंसल हनुमानगढ़ में सभा एमएलए साहब के इस विकास रथ के साथी और वर्तमान में हमारे हनुमानगढ़ के ऊर्जावान सभापति श्री सुमित रेणवा जी, भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र पारिक, मेरे भाई तरुण विजय जी, अर्चित अग्रवाल जी, सौरभ शर्मा जी, मेरे बड़े भाई सुरेश भेजा जी, नगर पालिका का सभी तकनीकी स्टाफ, अजय शर्मा जी, राम प्रसाद जी, मेरा नाम हाँ, और ये अंजना जैन पार्षद वार्ड नंबर ठीक है। और इन्हें और मोतियों से भी अनमोल मेरे अभिभावक, मेरे गार्जियन जो इस समारोह में पहुंचे हैं, आप सभी का मैं सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे इस ग्रीन पार्क के उद्घाटन पे आज सब लोग आए हैं, तो मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि जो भी ये गांधीनगर जो अंडरपास है ना, ये भी गणेश राज बंसल जी अगर हनुमानगढ़ के सभापति उस दौरान नहीं होते ना, तो किसी भी हालत में इस जगह पे नहीं बन सकता था। और आज जो सेक्टर नंबर 9 की कायाकल्प हुई है, उसमें इस गांधीनगर अंडरपास का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले राज में मैं थोड़ी कहानी बताना चाहूंगा। ऐसी साहब गुरनाम सिंह जी रहते थे हमारे मोहल्ले में ही, तो मैंने कहा साहब सारे अंडरपास मंजूर हो गए, हमारे वाले टेंडर क्यों नहीं हो रहा? तो मेरे को कहते तू कहाँ है, फोन पे बात नहीं करना चाह रहे थे। मैंने कहा जी मैं घर हूँ। तो मेरे कहते मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो मैं मेरे पास आ गए वो घर पे। मैंने कहा साहब ये हमारे वाले अंडरपास का टेंडर क्यों नहीं हो रहा जी? कहते शासन नहीं चाहता। मेरे को कहते शासन नहीं चाहता, शासन चाहता नहीं अंडरपास ऐसे बने। और अपने सबको पता भी शासन किसका था, कौन शासन था, क्या बात थी। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया 2017 में। हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, प्रकाश राज पुरोहित जी से। मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा साहब राज्य सरकार का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है सिद्धमुख नहर परियोजना, और उसका इतना बड़ा दफ्तर है, करोड़ों रुपए का बजट है। तो उन्होंने मेरे को कहा यार ये गांधीनगर अंडरपास से सिद्धमुख नहर परियोजना का क्या लेना देना है? मैंने कहा साहब मेरा ननिहाल है सिद्धमुख नहर का नाम जरूर सिद्धमुख नहर है, पर सिद्धमुख से 20 किलोमीटर दूर तक नहर नहीं है, और वही इस गांधीनगर अंडरपास का होने वाला है। इसकी नई लोकेशन बता दी कि ये क्राउन सिटी के पास बनेगा। अगर आज ये क्राउन सिटी के पास बनता है तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता। आज इसका लाभ खाली सेक्टर 9 को ही नहीं है, पूरे सिविल लाइन्स, कलेक्ट्री को आने वाले सब लोगों को इसका लाभ है। हमारे को तो इसका लाभ मिला ही मिला है, परंतु पूरे शहर को, पूरे जिले को इसका लाभ है। इसी वजह से विकास की नई गाथा इस अंडरपास के साथ ही शुरू हुई। जब इस अंडरपास का निर्माण हुआ तो चेयरमैन साहब ने मेरे को कहा कि यार ये सड़क बननी चाहिए, इस पे लोड बढ़ जाएगा काम का। तो 10 मीटर चौड़ी सड़क 2 करोड़ रुपए की उस टाइम बनी। आज कोई भी बात है तो जो कहीं से बात की शुरुआत होती है, तो हमारे सड़क बनी। नगर परिषद की 4 दीवारी टूटी पड़ी थी,
अंकल जी ने कहा यार अपने सारे शहर में काम करते हैं, नगर परिषद की चारदीवारी नहीं बननी चाहिए। और ये ओम जी सारंग का यहाँ भूखंड खरीदा हुआ था, मेरे को कहते यार थोड़ा सा तू भी जोर लगा, थोड़ा सा मैं भी जोर लगाता हूँ। मैंने कहा जी मेरे से ज्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा, ओम जी को समझाना पड़ेगा, वो भूखंड सरेंडर करेंगे तो वो अपने यहाँ पार्क बना सकते हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। ओम जी ने भी बड़ी दिलेदली दिखाते हुए ये भूखंड सरेंडर किया और तब ये पार्क का निर्माण हो पाया। आज हमारे वार्ड के 5 पार्क, अभी 1 महीना लगेगा अंकल जी आपको इनके उद्घाटन करते करते, सबके करने हैं। पहले आचार संहिता चल रही थी इसलिए अपना उद्घाटन कर नहीं पाए। अब ये काम पूरे धीरे धीरे एक एक करके अपने को सारे पार्कों का उद्घाटन करना है। पब्लिक पार्क बनाया अपने ने, ग्रीन पार्क बनाया, अपना पार्क विनय वाटिका में अपने लाखों रुपए लगा के विकास कार्य करवाए। तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोग आपके ऋणी हैं और जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, राजनीतिक आदमी की जरूरत रहती है और हम लोग बढ़ चढ़ के बिना मांगे आपकी मदद करेंगे, पहले भी किए और आगे भी करेंगे। और भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप दिनों दिन नई तरक्कियों को छुएं। और भाई सुमित रेणवा जी के बारे में कहना चाहूंगा, गणेश जी ने जो पौधा लगाया था विकास का, सुमित रेणवा जी भी उसको भली भांति सींच रहे हैं और इस विकास की गाथा को आगे लिख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने कल पत्रकारों को बताया था, कुछ दिन पहले अखबार में आई थी और बाजार में एक बात चल पड़ी, नगर पालिका में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अपने वार्ड में काम देख के आपको लगता है कि नगर पालिका में पैसे की कमी है? कहीं पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से बोलियां नहीं कर पाए अपने, क्योंकि अपने बोली के ऊपर ही डिपेंड है। अब अपनी बोलियां चल रही है, आगे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अपने जो बचे हुए कोई काम मुझे लगता नहीं है, 1-2 काम है वो भी सारे पूरे होंगे। और मेरे को तो आज तक गणेश जी की पीठ सुनते, गणेश जी आप सुनने बैठे, मेरे को आज तक सुमित रेणवा जी निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे, गणेश जी अपने सभापति थे, आज तक किसी काम के लिए कभी ना नहीं की और ना ही आगे मुझे उम्मीद है भी अपने को किसी काम के लिए ना करेंगे। अपने जो छोटे मोटे काम, अपने कम्युनिटी सेंटर वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं, या हनुमान वाटिका का काम बाकी है वो भी काम हो जाएंगे। अभी पीछे राकेश पाठशाला में आए थे प्लांटेशन अभियान के लिए, तो बहुत बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए एमएलए साहब ने घोषणा की है, उसका भी टेंडर करीब करीब प्रोसेस में है, तकनीकी स्वीकृति उसकी होगी है और सभापति जी खुद व्यक्तिगत उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुझे लगता है भी वो काम भी अपना जल्दी हो जाएगा, ताकि अपने बच्चों को खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट सब अपने को बहुत अच्छा हो जाएगा। सेक्टर नंबर 9 सभी लोग यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा मोहल्ला है, साफ सफाई हमारी बढ़िया है। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, लोग मेरे को कहते हैं भी यार तुम्हारे सेक्टर में ना प्लाट दिलाओ मेरे को, तो मैं क्या जी मेरे से कटोरे लग जाते, थिएटर लग जाती, मैं हम कहीं और रहने लग जाते हैं। लोग कहने मतलब हर आदमी का जी लग जाता है इस वार्ड को देख के। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने, और मैं सबसे बड़ी बात मैं एमएलए साहब को बताना चाहूंगा कि हमने जितने भी पार्क बनाए, हमारे मोहल्ले के लोगों ने, जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं, उन्होंने अपनी कमेटी बना के इसकी साफ संभाल का जिम्मा जो है वो अपने ऊपर लिए। ये भी एक बहुत बड़ा नवाचार है। अगर शहर के सभी पार्कों के आसपास के लोग अपने अपने पार्क को संभालेंगे तो मुझे लगता है नगर पालिका ने जो विकास पार्कों के नाम पे करवा रही है उसमें और भी 4 चांद लगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।